ओम शांति। नमस्कार। स्वागत है आप सभी भाई बहनों का एक मुलाकात में। और एक मुलाकात का लक्ष्य ही है जीवन के सुखद ज्ञान को किसी महान विभूति के अनुभव से आप तक पहुंचाना, आपके लिए प्रेम के, आनंद के, ज्ञान के वो द्वार खोलना जो आपको परम अवस्था तक ले जाएं। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच वृंदावन से पधारे हैं महामंडलेश्वर श्री कृष्णानंद जी महाराज। बहुत ही दिव्य विभूति हैं, जीवन के अनुभवों से और उस परम के अनुभवों से संपन्न हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस पावन परिसर में पधारे, यहाँ आपने समय बिताया। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आपको कैसा लगा यहाँ पर? मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी श्री धाम वृंदावन से हूँ और ब्रह्मा कुमारी संस्थान का हमारे प्रति बड़ा स्नेह रहता है। जी तो यहाँ से जो हमारी उषा बहन हैं उनका फ़ोन गया और उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप आमंत्रित हैं जी और जो स्थानीय हमारे सेंटर हैं वहाँ से कोई व्यक्ति आएंगे, आपसे संपर्क करेंगे, आपको आमंत्रण पत्र देंगे और ऑनलाइन आमंत्रण पत्र दिया जाएगा और आपको यहाँ पहुँचना है अवश्य। जी तो मेरी मुलाकात उनसे, हमारी भेंट उनसे हुई थी ओआरसी में, ओआरसी गुड़गांव में, आशा बहन जी से और उषा बहन जी से, और वहीं पर ब्रजमोहन भाई जी से भी जी हमारा मिलना हुआ, जो चीफ सेक्रेटरी या जो भी उनका जी, पद है, वरिष्ठ भ्राता हैं। जी जी वरिष्ठ हैं वो। उनका जो ज्ञान है और उनका समर्पण इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए प्रशंसनीय है। और इतनी ऊर्जा से भरे हुए वो, किसी कारणवश प्रारब्धवश वो, उनका स्वास्थ्य इस समय खराब है, मुझे पता चला कि वो अहमदाबाद में है। इस कार्यक्रम में उनकी अनुपस्थिति से एक बहुत बड़ा खालीपन भी रहा, लेकिन उस खालीपन को हमारी उषा बहन जी ने, आशा बहन जी ने और हमारे जितने भी ब्रह्मा कुमारी भाई बहनों ने उसको पूर्ति किया। दुनिया के अंदर एक ये संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस ब्रह्मा कुमारी संस्थान को लोग एक अलग थलग मुख्य धारा से अलग मानते थे, जैसे कोई अछूत अस्पृश्य मानता हो कि कोई निकल रहा है, भाई कौन है ये, ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, कौन है ये ओम शांति वाले हैं। लोगों को लगता था कि सनातन धर्म से ये लोग विपरीत हैं, विरोधी हैं। जी लेकिन यहाँ आकर के हम लोगों ने जब देखा है तो ये संदेश सोशल मीडिया के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से, अभी आपके गॉडलीवुड के माध्यम से, एक मुलाकात के माध्यम से पूरे विश्व में ये संदेश जा रहा है कि जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा थे जी लेखराज जी, वो भी, जिन्होंने ये संस्था की स्थापना की, वो भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे। बिल्कुल। उनको भी प्रथम साक्षात्कार भगवान श्री हरि नारायण का हुआ चतुर्भुज रूप में। जी उनको भी भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार अनुभव हुआ। तो सभी सनातनी हैं, परमात्मा एक ही है और उस परमात्मा को व्यक्त करने का अपना तरीका है। मुझे जी। बहुत अच्छा लगा यहाँ माउंट आबू में आकर के और इस संत महासम्मेलन में आकर के। कुछ अपनी महान जीवन की दिव्य अनुभूतियों का भी आप हमारे से उल्लेख करें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। देखिए भाई जी, मेरा जीवन जो है वो आध्यात्मिक जीवन ही है जी और मेरे नाम के साथ भी अध्यात्म गुरु लगा हुआ है। जी अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद। अध्यात्म का मतलब ही होता है स्वभावोध्यात्म उच्यते। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अपना जो स्वभाव है, अपना जो आत्म भाव है, वही अध्यात्म है। आत्म भाव में स्थित होना ही अध्यात्म अध्यात्म में है। स्थित होना है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा बचपन से ही अध्यात्म की ओर झुकाव रहा, ये प्रारब्धवश ही रहा। शिक्षा दीक्षा मेरी चली दोनों तरह की, कॉलेज की भी रही, उसके बाद मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएचयू में पढ़ा, जहाँ शास्त्रीय आचार्य और भागवताचार्य, पुराणाचार्य सब किया मैंने। इसके बाद में मैं हरिद्वार से आगे ऋषिकेश पड़ता है, वहाँ राय वाला पड़ता है बीच में,
रायवाला के जंगल पड़ते हैं इधर दाहिनी तरफ बाईं तरफ, तो वहां से गंगा लहरी के लिए रास्ता जाता है, एक मार्ग जाता है। तो वहां पे एक हिमालय के योगी जो हिमालय से उतर के आ गए थे तपस्या करने के बाद, जब उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया था, तो उनको घनश्याम दास बिड़ला ने एक कुटिया बनवा दी थी जी। उसी कुटिया में रह करके वो जीवन के जो अंतिम पल थे अपनी उस साधना में लीन होकर के व्यतीत करते थे। वो ऐसे संत थे हिमालय के योगी जिन्होंने 50 वर्षों से भोजन का परित्याग कर रखा था और 25 वर्षों से उन्होंने जल का परित्याग कर रखा था जी। बड़े आश्चर्य की बात है कि भोजन का परित्याग तो किया जा सकता है, लेकिन जल का परित्याग करना बहुत बड़ी बात है। एक दिन आदमी जल का परित्याग करना मुश्किल पड़ता है। तो इतने सिद्ध संत थे, हवन वगैरह यज्ञ वगैरह वहां वो अपनी साधना में कभी किसी को बुला करके करवाते थे। मुझे भी उन्होंने कई बार बुलाया। तो आचमन के नाम पर भी वो जल जीभ पे नहीं ले जाते थे, ओंठों को पोंछ करके जल को नीचे गिरा देते थे जी। और यक्षों गंधर्वों से ऐसे ही बात करते थे जैसे हम आप आमने सामने बैठ के बात करते थे। सिद्ध संत थे जी। और प्रारब्ध बस किसी के माध्यम से मुझे वहां का पता चला था और मैं वहां पहुंचा था। उन्होंने जब देखा मुझे तो सिद्ध संतों की दृष्टि भी सिद्ध होती है जी। उन्होंने क्या मेरे अंदर देखा, ये बहुत वर्ष पहले की बात है, ये बात है सन 2000 की। तो उन्होंने मुझे देखा जब, तो इतना स्नेह उन्होंने लुटाया, अपना वरद हस्त मेरे सिर पे रखा और कहा कि आप जो हमारा सनातन वैदिक धर्म है इसका प्रचार प्रसार करिए और भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़िए। शायद उनका ही आशीर्वाद रहा। आज भी जो उन्होंने हमें ध्यान साधना का क्रम बताया था जी, जिस तरह से उन्होंने हमको योग करना सिखाया था, ध्यान करना सिखाया था, वो ओम के ही उपासक थे। तो ओम उन्होंने आसपास घास में भी ओम बनवा रखा था, पत्थर में भी ओम बनवा रखा था, हर जगह उनके उस कुटिया में ओम ही था। उनके सानिध्य में रहने से वो बड़े त्यागी संत थे, केवल एक लंगोटी लगा करके रहते थे। उन्होंने हमको ये शिक्षा दी थी कि बहुत ज्यादा किसी प्रपंच में नहीं पड़ना है, केवल साधना पर ध्यान देना। तो आज भी मैं उनके मार्ग पर चलता हूँ और जब यहाँ आया हूँ ब्रह्मा कुमारी संस्थान में, तो यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज हमको दिखाई पड़ी कि जो ध्यान साधना करने का मार्ग उन्होंने बताया था जी, हमारे जो संत थे हिमालय के योगी, तो ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, यहाँ के भाई बहन ये ध्यान ही करते हैं प्रातः काल 3 बजे उठ करके, सबसे पहले ध्यान की। और हमारे यहाँ महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग दर्शन में बताया अष्टांग योग में जी, कि देखिए यदि ये जीव अपना आत्म कल्याण करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो इसको अष्टांग योग का सहारा लेकर के करता है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये 8 होते हैं जी। तो आजकल तमाम बहुत से मेडिटेशन सेंटर खुल गए, योगा केंद्र खुल गए, लोग जाते हैं वहां मेडिटेशन करके। पूछो क्या करके आए, बोले मेडिटेशन करने गए। ऐसे मेडिटेशन कोई शॉपिंग करना नहीं है कि बैग डाला और मेडिटेशन करके आ गए, पर्स डाल करके गए, गाड़ी से उतरे और मेडिटेशन करके आ गए। ध्यान योग में स्थित होने को कहते हैं जी, योगमय होने को। ध्यान का मतलब है, योग का मतलब है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो बहिर्मुखी हो रही हैं, संसार की ओर जा रही हैं। बहिर्मुखी होने का मतलब है कि इंद्रियां हिंसक हो गई, इंद्रियां हिंसक हो गई। बहिर्मुखी होने का मतलब है उनकी हिंसा हो गई। इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने का यदि कोई सर्वोत्तम साधन है अध्यात्म में तो वो योग है और वो ध्यान है। ध्यान के द्वारा ही इंद्रियां, और जब तक अंतर्मुखी होंगी नहीं जी, तब तक परमात्मा का अनुभव हो नहीं सकता, परमात्मा का ज्ञान हो नहीं सकता। ये सत्य बात आपने कही और ये युगों का सत्य है। आप संत सम्मेलन में इतने संताचार्य एक साथ इकट्ठे हुए, बहुत सुंदर विचार निकले होंगे। हम कुछ विचारों को जरूर जानना चाहेंगे ताकि वो अमृत सब तक पहुंचे। देखिए यहाँ बहुत से संत आए थे जी, हरिद्वार से भी
कई महामंडलेश्वर आए थे और जगत गुरु महामंडलेश्वर संत महंत वृंदावन से भी मैं रहा हूँ और ऐसे कई जगह से आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, गुजरात से भी आए, कई जगह से संत आए और सभी संतों ने अपना अपना अनुभव यहाँ पर व्यक्त किया है। तो सभी संतों का उद्देश्य यही है कि आप जो चाहते हैं, आपने बिंदु रखे हैं इस संत महासम्मेलन में, जो बिंदु रखे हुए थे कि रावण को जला दिया गया, रावण को मार दिया गया, प्रभु श्री राम ने मार दिया, रावण का वध कर दिया और फिर भी आज भी रावण जलाया जाता है। हर साल जलाना पड़ता है, मरता क्यों नहीं जी? बड़ी जिज्ञासा है, जिज्ञासापूर्ण प्रश्न है। और हमारी समस्या आज की जो युवा पीढ़ी है, उस युवा पीढ़ी के अंदर भी ये जिज्ञासा होती होगी, बिल्कुल होती होगी, कि राम ने रावण का वध कर दिया, फिर आज भी रावण को क्यों मारा जाता है। तो एक बात मैं बताना चाहता हूं आपके इस एक मुलाकात गॉडलीवुड के माध्यम से सभी श्रोताओं को, कि राम जी ने तो उस रावण का वध कर दिया था, ठीक है, लेकिन सभी मनुष्यों के अंदर भी एक रावण बैठा हुआ है। और वो रावण कौन है? मैं कोई भी बात मनगढ़ंत नहीं बोलता हूं कभी भी। बहुत से लोग होते हैं कि जो मन में आया बोल दिया। यदि मैंने कोई बोला है, कुछ भी बोला है, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे मुंह से कोई भी शब्द निकले, कोई भी बात निकले, उसका प्रमाण कहीं न कहीं शास्त्रों में जरूर हो जी। जैसे कोई वकील जब किसी जज के सामने बहस करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तो वकील जो है वो फालतू की बात नहीं बोल सकता है। वकील किसी भी कानून की दलील दे रहा है तो वो कानून, वो अनुच्छेद, वो धारा संविधान में होनी चाहिए, उसका रेफरेंस दे के बात करता है, रेफरेंस देकर के बात करता है, तभी उसकी बात को जज स्वीकार करता है। और यदि वो संविधान का रेफरेंस न दे, ऐसे ही बोले, तो जज उस बात को मानेगा नहीं। इसी तरह से मैं बताना चाहता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी विनय पत्रिका में लिखा कि रावण कौन है? बोले मोह दस मौली तद भ्रात अहंकार पाकारी जित काम विश्राम हारी। बोले जो मोह है वही दसानन है, दस मौली है। तो ये मोह के 10 सिर कौन से हैं? जो 10 जगह उसका ममत्व बंधा हुआ है, आप गिन लीजिए अंगुली पे, बिल्कुल कम रह जाएं तो आप अभी हमसे पूछ लेना। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। 10 हो गए कि नहीं? 10 ही जगह जुड़ा हुआ है मोह। कहां से? जननी से, माँ से जुड़ा है, पिता से जुड़ा है, भाई बंधुओं से जुड़ा है उसका मोह। जननी जनक बंधु सुत, अपने पुत्रों से, बेटों से जुड़ा हुआ है। दारा कहते हैं पत्नी को, पत्नी से उसका मोह जुड़ा हुआ है, ममता जुड़ी हुई है। तन धन भवन सुहृद परिवारा, इस शरीर से उसकी ममता जुड़ी हुई है, मोह जुड़ा हुआ है। जो बढ़िया बिल्डिंग कोठी बनाई है उससे उसका मोह जुड़ा हुआ है। तन धन, जो बैंक बैलेंस और तमाम सोना चांदी इकट्ठा किया है उससे मोह जुड़ा हुआ है। तन धन भवन, कोठी से जुड़ा है। सुहृद परिवारा, जो भाई बंधु परिवार है उससे उसका जुड़ा हुआ है। 10 जगह जुड़ा हुआ है। तो मोह दसमौली तद भ्रात अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण कौन है? अहंकार है, अहंकार ही कुंभकर्ण है। पाकार जित काम विश्राम हारी, विश्राम को नष्ट करने वाला, शांति को भंग करने वाला, साक्षात काम का रूप मेघनाद है। ये शास्त्र की बात है। उस मोह को दूर करना, मोह रूपी रावण को नष्ट करना है। अब आप ये बताइए, जिस समय रावण का वध कर दिया राम जी, उस समय भगवान शंकर आए, उस समय भगवान शिव स्तुति करने आए हैं राम जी की, और राम जी से स्तुति कर रहे हैं कि माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। माम अभिरक्षय, हे रघुकुल के नायक, हे रघुवीर प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए जी। अब ये बताइए, बड़े आश्चर्य की बात है, जब तक रावण रहा तब तक शंकर जी एक बार भी राम जी से कहने नहीं आए कि मेरी रक्षा कीजिए। अब जब रावण का वध कर दिया है राम जी ने, और तब शंकर जी कह रहे हैं माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, हे रघुकुल नायक मेरी रक्षा कीजिए। धृतबर चाप रुचिर कर सायक, जिनके हाथ में सुंदर जो है वाण है, वो महावाण, एक बाण इस हाथ में धारण किए, एक हाथ में उनके क्या है?
धनुष धारण किए हुए हैं बाएं हाथ में। ऐसे आप सुंदर नीलांबुज शरीर वाले प्रभु श्री राम मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने पूछा अब किससे रक्षा करनी है, अब तो मैंने रावण का वध कर दिया। बिल्कुल। तो शंकर जी कह रहे हैं कि मोह महाघन पटल प्रभंजन। ध्यान दीजिए आप, मोह महा, जो महामोह रूपी रावण बैठा हुआ है, हर एक के अंदर बैठा, हर एक के अंदर बैठा हुआ है महामोह रूपी रावण, और उसको दूर करने के लिए आप जो हैं प्रचंड पवन की भांति हैं। जैसे प्रचंड पवन बादलों को छिन्न भिन्न कर देता है, वैसे हमारे अंदर जो बैठा हुआ महामोह है उसको नष्ट कर दो। शंकर जी अपने लिए नहीं कह रहे हैं, पूरे संसार के प्राणियों के लिए कह रहे हैं कि जो संसार के प्राणी हैं उनके अंदर जो महामोह बैठा है, प्रभु उनकी रक्षा कीजिए इस महामोह रूपी रावण से। इसलिए प्रतिवर्ष जो है रावण जलाया जाता है। जी। इसका प्रतीक है कि अभी भी हमारे अंदर से वो महामोह नष्ट नहीं हुआ है। जिस दिन हमारे हृदय में बैठा हुआ महामोह नष्ट हो जाए उसी दिन रावण का जलाना बंद कर दिया जाएगा, वो पूरी तरह से समाप्त हो इसी तरह से उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना है। राम का मतलब है धर्ममय जीवन, धर्ममय समाज, अनुशासित जीवन। राम राज्य का मतलब है समता, पूरे समाज में समता का भाव, विषमता का दूर हो जाना। माउंट आबू में तो मेरा पहली बार आना हुआ यहाँ जी, और बहुत अच्छा दृश्य है। ये अरावली की सुरम्य वादियां हैं, पर्वत मालाएं हैं जी, और इनके बीच में ये माता रानी का एक यहाँ पर अंग गिरा था, जो 52 पिंड गिरे हैं माता रानी के, शक्तिपीठ हुए हैं जी, माउंट में है ऊपर। हाँ, तो वो शक्तिपीठ एक है यहाँ पर, और जो अर्बुदा माँ के नाम से है। अर्बुदा पर्वत, अर्बुदा जंगल, अर्बुदा अरण्य कहा जाता है इसको। इसी के लिए, इसी से अपभ्रंश होते होते अर्बुदा का आबू हो गया है। तो स्कंद पुराण में इसका वर्णन आता है। तो बड़ा ही तपस्थली है और भगवती का और भोलेनाथ का ये स्थान है, और पास में ही अजमेर में ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। तो ये बड़ा ही दिव्य तीर्थ क्षेत्र है। ऊपर जब गए हैं तो वहां पर ब्रह्मा कुमारी जहाँ देख रहे थे बीके पूरे पहाड़ के पहाड़ बीके जैसे लग रहा था कि यहाँ की ये जो पर्वत मालाएं हैं ये भी ब्रह्मा कुमार बनकर के, ब्रह्मा कुमारियां बन करके और ओम शांति का जाप कर रहे हैं जी। बहुत अच्छा लगा, बड़ा सुर में जो लेखराज जी ब्रह्मा जी का भी वहाँ दर्शन हुआ, और उनकी जो हिस्ट्री थी पूरी जीवन शैली देखने को वहाँ मिली। और उन्होंने जहाँ पे वो ध्यान करते थे कक्ष में, उस कक्ष को भी मैंने देखा, पांडव भवन भी देखा मैंने, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही सुरम्य वातावरण है वहाँ का। यहाँ आकर के बड़ी संतुष्टि मिली, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था। तो कुल मिलाकर के ये जो माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी द्वारा जो संत महासम्मेलन आयोजित किया गया, ये बड़ा ही सार्थक और सफल रहा। जी, संत आते हैं और यहाँ बैठकर कुछ प्रभु प्रेम की चर्चा होती है, कुछ ज्ञान की चर्चा होती, कुछ विश्व कल्याण के कार्य की चर्चा होती है। विश्व कल्याण की बात की है तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि संसार के लिए, परिवार के लिए और युवाओं के लिए आप कोई प्रेरणादायी बात कहना चाहें। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आज के युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि आज के युवाओं के अंदर ये 3 विकार बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं जी। डिप्रेशन, एंजाइटी और एडिक्शन। डिप्रेशन, अवसाद में जाने का मतलब है कि अपने आप को नष्ट कर देना जी। और अवसाद में युवा पीढ़ी इसलिए जा रही है क्योंकि वो अध्यात्म से दूर होती चली जा रही है। धर्मविहीन जीवन, धर्मविहीन जीवन का मतलब होता है अनुशासनहीन जीवन। इसलिए युवा पीढ़ी को अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। अध्यात्म से जुड़ोगे तो कैसे हमारी जीवन शैली अनुशासित होती है, कैसे हमारी विचारधाराएं अनुशासित होती हैं, कैसे हमारे मन के भाव अनुशासित होते हैं। जब हम साधना करते हैं जी, तो हमारे जो मन के अंदर भाव उठते हैं, तरंगे उठती हैं, वो भी अनुशासित होती हैं, पवित्र होती हैं, मंगलमय होती हैं, शुभ होती हैं, ओम शांति उसमें से निकलती है। तो आप धर्म और अध्यात्म से जुड़िए। दूसरी बात, मैं युवाओं को यह संदेश देना चाहूंगा कि जो नशे की लत है, ये नशे की लत तभी होती है जब कोई व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं।
किसी और चीज, ऊंची चीज का नशा नहीं होता तो इन नशाओं में पड़ जाते हैं। कि मैं क्या करूं। जब भटकाव की स्थिति होती है तभी नशाखोरी बढ़ती है, तभी जी। नशे की लत की ओर ये युवा पीढ़ी जा रही है। इसलिए भटकाव से बचिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य होता है। ये मनुष्य जीवन भटकाव के लिए नहीं आया। ये मनुष्य जीवन मुझे जो मिला है ये भटकाव के लिए, डिप्रेशन में जाने के लिए, एंजाइटी में जाने के लिए, एडिक्ट होने के लिए नहीं मिला है। श्रीमद् भगवत गीता की अगर बात करें हम, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि उद्धरेद आत्मनात्मानम, व्यक्ति को स्वयं अपना कल्याण करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए। नात्मानम अवसादयेत, बोले अवसाद में नहीं जाना चाहिए, डिप्रेशन में नहीं व्यक्ति को जाना चाहिए, अथवा अपना विनाश नहीं करना चाहिए। अपने कल्याण के लिए खुद कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जो है आत्मैव ह्यात्मनो बंधु, स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। जी। अगर कल्याण के मार्ग पे चल दिए, अध्यात्म के मार्ग पे चल दिए, शांति के मार्ग पे चल दिए, तो तुम अपने स्वयं मित्र हो जी। और यदि नशे के मार्ग पे चल दिए, यदि क्रोध और कलह के मार्ग पर चल दिए, तो आप ही अपने शत्रु हो, अपना विनाश कर लोगे। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहता हूं कि आइए, मैं भी सनातन भारतीय संस्कृति जागरण मंच का अध्यक्ष हूं। मेरा ये पूरा प्रयास रहता है, मैं एक वृंदावन में सनातन अध्यात्म केंद्र की स्थापना करना चाहता हूं और अब तो ब्रह्मा कुमारी संस्थान से भी जुड़ा हुआ हूं। तो ये सभी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। ऐसा संस्थान, ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान भी ऐसा संस्थान है कि जहां आप आओगे तो आपका जीवन संयमित हो जाएगा, आपकी नशे की लत छूट जाएगी जी। आपका भटकाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एक दिशा मिल जाएगी। बिल्कुल। मन जो है क्या है, ये मन जो है लगाम होती है, इंद्रियां घोड़े होते हैं। इंद्रियां घोड़े होते हैं, अगर हम लगाम छोड़ दें तो घोड़े चाहे जिधर भागते हुए जाते हैं। और आपने वैसे भी बताया वो बाहर मुखी हैं तो बहुत भागते हैं। हमारे शास्त्रों में, वेदों में आया है, उपनिषदों में भी आया है कि इंद्रियाणि हया ना हो। इंद्रियां घोड़े हैं, मन जो है लगाम है। अब समस्या ये है कि घोड़े भी हैं तुम्हारे पास और लगाम भी है। अरे युवाओं, युवतियों, तुम्हारे पास लगाम है, घोड़े हैं, लेकिन सारथी तो कोई है ही नहीं। सारथी सो रहा है। जी, ध्यान देना, सारथी कौन है? हमारे उपनिषद कहते हैं, वेद कहते हैं कि बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, बुद्धि को ही सारथी जानो। ये जो बुद्धि है, जो आत्मा का ज्ञान कराती है, जो आत्मा को प्रकाशित करवाती है, जब हम बुद्धि को लगाते हैं ना, उस ध्यान, मन और बुद्धि को लगाते हैं ध्यान में, तो ये बुद्धि जो है, बुद्धि का देवता कौन होता है? वासुदेव, कृष्ण। कृष्ण ही सारथी है इस जीवात्मा का। जैसे अर्जुन के सारथी कृष्ण ही क्यों बने? क्योंकि हर जीवात्मा का सारथी कृष्ण है। बस सारथी को प्रकाशित करने की जरूरत है, जागृत करने की जरूरत है। और वो जागृत कैसे होगा? और उसे बिठाने की जरूरत है उस स्थान पे कि देखना कहीं इधर उधर न जाए। ये लगाम आपके हाथों में, लगाम आप सौंपो कृष्ण रूपी सारथी को। तो जब कृष्ण रूपी सारथी को घोड़ों की लगाम, मन रूपी लगाम सौंपोगे तो तुम्हारे मन का भटकाव दूर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सहज रूप से कर्मेंद्रिय जीत बनने का ज्ञान देने के लिए। आप गॉलीवुड स्टूडियो में पधारे, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर से आप पधारें और आपसे और तब जानना चाहेंगे, हमारा आग्रह रहेगा पुण्य यहाँ जरूर पधारें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद। तो भाई बहनों, आप सभी ने सुना आध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज को। कितने प्यार से उन्होंने आपको जीवन को सर्वोच्च बनाने का, उस अवस्था तक पहुंचाने का मार्ग बताया। अपनी बातों ही बातों में जो उन्होंने आप से अमृत बांटा है, उस अमृत को समझकर अपने जीवन को आप अमृतत्व के
उस अवस्था तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से आप अपने मित्र स्वयं बन सकते हैं। यदि आप अपने मित्र बन जाएं, आपका चरित्र भी बदल जाएगा, आपका चरित्र भी बदल जाएगा, आपका चित्र भी बदल जाएगा। तो बहुत बहुत प्रेम भाव से उनसे शुक्रिया कहते हुए आपसे हम इजाज़त लेते हैं। ओम शांति, नमस्कार।